अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में दीपावली की धूम जमकर देखने को मिली, जहां आम से लेकर खास लोगों ने दीपावली की खुशियां मनाई। घरों में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी ने पटाखे फोड़कर दीपावली मनाई। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने परिवार के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने अपने आवास में अपने परिवार के साथ दिए जलाए, जिसके बाद फुलझड़ियां जलाकर खुशियां मनाई। उन्होंने तमाम क्षेत्रवासी एवं राज्यवासियों को दीपावली की बधाई दी। बातचीत के क्रम में उन्होंने दीपावली के महत्ता पर प्रकाश डाला। दिवाली तो एक प्रतीक है, संकेत है कि हम दिया जलाते हैं, मगर एक दिया जलाने के पीछे भावना क्या है? कहते हैं कि एक दिया जलाने से 100 दिया जलता है। और ये दिवाली तो भगवान राम के पराक्रम को याद करने के लिए, श्रीलंका पर उनकी विजय को याद करने के लिए और अपार भारी विजय प्राप्त करने के बाद भी विनम्र रहने के लिए जो संदेश है, यही संदेश दिवाली में हम सभी ग्रहण करते हैं। और मुझे लगता है कि और सभी लोग भी यही संदेश ग्रहण करते हैं। मगर जैसे श्मशान वैराग्य होता है, उसी तरह से हमारे जो पर्व त्यौहार हैं, पर्व त्यौहारों के दिन तो हम प्रफुल्लित रहते हैं, इन सब चीज़ों को याद करते हैं, इन गुणों को याद करते हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे पर्व बीतते हैं, वैसे ये गुण अस्थायी नहीं रह पाते हैं। आवश्यक है कि इन भावनाओं को अस्थायी रूप से हम अपने भीतर भी भरें और दूसरों के भीतर भी भरने का प्रयास करें। वहीं इस दौरान राज्य के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने भी अपने आवास पर दीपावली की पूजा अर्चना की। उन्होंने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ माता लक्ष्मी एवं प्रभु गणेश की पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं दूसरी ओर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अपने एग्रीको स्थित आवास पर सपरिवार पूजा अर्चना करते हुए भगवान गणेश एवं माता लक्ष्मी से समस्त राज्यवासियों के खुशहाली की कामना की। उन्होंने अपने परिवार के साथ फुलझड़ियां जलाकर दीपावली की खुशियां मनाई। उन्होंने बातचीत के क्रम में तमाम राज्यवासियों को दीपावली की बधाई दी, साथ ही दीपावली की महत्ता पर प्रकाश डाला। क्योंकि 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद दीपावली का पर्व जो उत्साह का पर्व है, उमंग का पर्व, आज सारे देश में की तरह मैं भी आज अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी के पूजन कर, माँ लक्ष्मी से आराधना की। राज्य की 3.25 करोड़ जनता के प्रत्येक घर में सुख, शांति और समृद्धि आए, यही मैंने कामना की। आज दिवाली का एक तोहफा हम सब देशवासियों को मिला। तो जो ब्रिटेन 200 वर्ष तक भारत को उपनिवेश बनाकर राज किया, उस ब्रिटेन के भारत के मूल निवासी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो देशवासियों को दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा मिला। इस खुशी में भी आज सारे देश में उत्साह और उमंग है। जमशेदपुर में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पीयूष सिन्हा ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीणा से पदभार ग्रहण किया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के तमाम कर्मचारियों ने नए अनुमंडल पदाधिकारी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। बता दें कि श्री पीयूष सिन्हा 2020 बैच के आईएएस हैं और अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में उनकी यह पहली पोस्टिंग है। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व के कार्यों को वो निरंतर गति प्रदान करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक 100% पहुंचाया जाए, इसके लिए वे भरसक प्रयास करेंगे। पहले बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी इस राज्य में पहली पोस्टिंग है। मैं 2020 बैच का हूँ और हम लोगों की सबसे पहली पोस्टिंग जो एसडीएम की होती, तो मुझे धालभूम का जो प्रभार सौंपा गया है, मैं इसमें कोशिश करूँगा कि जितनी भी प्राथमिकताएं हैं सरकार की, उसका अच्छे से निर्वहन हो। इसके अलावा जो भी एसडीएम कोर्ट में जितने भी कोई केसेस होते हैं, उन सब का निर्वहन
और उन सब के ऊपर जो प्रॉपर कार्रवाई होती है वो हो जाए। इसके अलावा जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसका हम लोग कार्यवाहन करते रहेंगे। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए दीपावली की खुशियां मानव कल्याण कर मनाया, जहां जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर फाउंडेशन के सदस्यों ने उनकी सेवा की। दीपावली के मौके पर इन्होंने जुगसलाई स्थित नव जागृत मानव कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर यहां निवास करने वाले कुष्ठ पीड़ितों के साथ मिलकर दीपावली के दिए जलाए, वहीं फुलझड़ियां जलाकर दीपावली की खुशियां मनाई। वहीं फाउंडेशन के शुभचिंतक और टाटानगर रेलवे में कार्यरत दुर्गा दास ने तमाम कुष्ठ पीड़ितों को भोजन करवाया। फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने बताया कि इन कुष्ठ पीड़ितों के लिए त्योहार नाम मात्र होता है। जहां पूरी दुनिया खुशियां मनाती है, वहीं ये कुष्ठ पीड़ित इस खास दिन में अकेले महसूस करते हैं, जिस कारण प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन हर त्योहार को इनके बीच पहुंचकर मनाता है, ताकि ये पीड़ित कभी अपने आप को अकेला महसूस न करे। आज दीपावली के पावन शुभ अवसर पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने परिवार से भी ऊपर जिसे मानते हैं वो जगह है नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर। वहां आकर आज इस परिसर को जो दीपोत्सव के दिया है उससे पूरे परिसर को जगमगाया गया, ताकि इनके जीवन में भी ये खुशियों के दिए जलते रहें। और आज हम सबों के आदरणीय दुर्गा प्रसाद दास जी के द्वारा इन सबों के लिए उत्तम से उत्तम भोजन की व्यवस्था भी किया गया था, और इनके द्वारा ही इस परिसर में कई आतिशबाजी के तौर पे अनार भी जलाया गया, ताकि उनसे जो निकलने वाला रंग है इनके जीवन में हमेशा बरकरार रहे। यही उद्देश्य के साथ आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के इस झमाझम बारिश के बीच कई सदस्यों ने यहां उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी से एक आगलगी की घटना घटित हुई, जहां एक स्कूटी में आतिशबाजी से आग लग गई। घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारेडी लोहिया पथ के एक घर में रखे स्कूटी में घटित हुई। बताया जाता है कि दीपावली पर सभी पटाखे फोड़ रहे थे और पास ही में एक स्कूटी खड़ी थी जिसका डिक्की खुला हुआ था और आतिशबाजी से उसके पेट्रोल टंकी में आग लग गई। वहीं घर के छत पर कपड़े सूख रहे थे और आग की लपटें ऊपर उठने से आग कपड़ों के माध्यम से ऊपर छत में जा लगी। सूचना पाकर अग्निशमन विभाग के 2 दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और लगभग 1 घंटा मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इसमें किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली से चली फ्रीडम राइडर्स बाइकर रैली अपने यात्रा के दौरान मंगलवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां इनका भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने बिष्टपुर स्थित JRD टाटा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं राइडर्स का स्वागत जमशेदपुर राइडिंग क्लब एवं टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। इस दौरान राइडर्स के टीम लीडर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया को बढ़ावा देने हेतु इस रैली को निकाला गया है, जहां कुल 75 राइडर्स शामिल हैं, जो देश के 75 दार्शनिक स्थलों का भ्रमण करते हुए वापस दिल्ली पहुंचकर राइड को समाप्त करेंगे। पूरे देश भर से होकर ये राइडर गुजरेंगे और सभी को फिट इंडिया का संदेश देंगे। 9 सितंबर को शुरू हुआ यह राइड 24 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। मोदी डायरेक्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ राइड, और ये जो हम राइड है 9 सितंबर को दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया ऑनरेबल श्री अमित शाह जी के थ्रू। और इस राइड का मेन उद्देश्य वही है कि हम 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के अंदर में हम इस 75 साल के सेलिब्रेशन करने पूरे भारत भर में ट्रैवल करके इस मैसेज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ हम फिट इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और यूनिटी विद डाइवर्सिटी का एक मैसेज पास कर रहे हैं। 75 साल का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी के बेस पे हमने
75 राइडर्स है इसमें। हमारा आज का यहाँ का ये इवेंट अब यहीं पे समाप्त होता है। इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और इसमें 75 दिन के लिए राइड चलेगी और 75 इवेंट्स हैं और 75 हम आइकॉनिक प्लेस कवर अप कर रहे हैं इसमें। अभी तक हमने 11,000 किलोमीटर कवर 10,500 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी हमारा ऑलमोस्ट आधा इंडिया हो गया है। अभी इधर से हमारा साउथ इंडिया से होके सेंट्रल फिर वेस्टर्न होके दिल्ली में इसकी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। विगत दिनों चाईबासा जिले में एक युवती के साथ हुए गैंगरेप घटना के खिलाफ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने राज्य के तमाम जिलों में प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस कड़ी में संगठन के द्वारा जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय में भी प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पर कानून के रखवालों को नकेल कसने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की बढ़ती बिक्री इसका मुख्य कारण है और इस पर पुलिस को नकेल कसने की आवश्यकता है, तभी जाकर महिलाओं पर हो रहे शोषण को रोका जा सकता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।